हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का नया एडमिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। आप सभी को सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका एनआईओएस का एकेडमिक सेशन अक्टूबर 2025 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका क्लास 10 और 12 का एडमिशन होता है। और यहाँ पे आपका जो है इसको जो है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का सेशन कहते हैं। यानी कि आप जो है इस पे अगर एडमिशन करते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 का अक्टूबर नवंबर को एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है स्पेशली इन आवर आईसीआर रीजन यानी कि ईटानगर कैपिटल रीजन में आपका दो ही सेंटर है। पहला है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईएसएस सेक्टर ईटानगर, एंड दूसरा जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोलो कॉलोनी नाहरलगुन में। और तीसरा होगा आपका किमिन में केंद्रीय विद्यालय, जिसमें क्लास 10 और 12 का भी एडमिशन होता है। सो टोटल पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ओनली 3 स्टडी सेंटर है, जिसमें आपका 500 प्लस 300 सीट्स अवेलेबल है, यानी कि 1300 सीट्स। जो कि आपका हायर सेकेंडरी में 500 सीट्स है ईटानगर में, एंड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगुन में भी आपका 500 सीट्स है। और बोथ क्लास 10 एंड 12 और साइंस आर्ट्स दोनों है। उसके बाद आपको किमिन में 300 सीट्स मिलेगा, जिसमें क्लास 10 12 बोथ फॉर साइंस एंड आर्ट्स। सो आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आपका स्टडी सेंटर्स जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हम सर्च करेंगे तो सबसे पहले हम कैटेगरी एकेडमिक चूज करेंगे, फिर कंट्री जो है इंडिया, एंड स्टेट अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बाकी एज इट इज रहने दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। जैसे कि हम अगर यहाँ पे पापुमपारे का चेक करना चाहे तो पापुमपारे एंड स्टेटस में एक्टिव दिखेंगे। फिर हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे पे देखने को मिलेगा, सबसे पहला है आपका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर, जो कि टोटल सीट्स है 500। इसमें अभी आपका बैलेंस सीट्स रह गया है ओनली 86। इसीलिए सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो है एडमिशन जो है नेक्स्ट ईयर तक चलेगा, बट स्टिल आपका जो सीट्स है, सीट्स लिमिटेड सीट्स है, स्पेशली इन ईटानगर और नाहरलगुन। तो इसमें जो है 500 सीट्स में से अभी ऑलमोस्ट बाकी तो चला गया, ओनली 86 सीट्स बचा हुआ है। और अगर हम जो है केंद्रीय विद्यालय किमिन का बात करें तो इसमें टोटल सीट्स रहता है आपका 300, एंड बैलेंस अभी रह गया है 289 सीट्स। इसमें भी आपका कोर्सेज जो है 10 एंड 12 का दोनों रहेगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम रहेगा, और जेंडर कोई भी, एंड साइंस भी उसमें अवेलेबल है। और अगर हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर ये सॉरी नाहरलगुन का बात करें तो आपका नाहरलगुन में भी आपका 500 सीट्स है, जिसमें ओनली 286 सीट्स रिमेनिंग नाउ। इसमें भी दोनों कोर्स 10 और 12 का रहेगा आपका, हिंदी इंग्लिश और साइंस। सॉरी साइंस नहीं है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगुन में। तो आप जो है एडमिशन अगर इस सेशन के लिए नेक्स्ट ईयर का सेशन के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप जो है 2 to 3 डेज का अंदर में अगर ईटानगर का अंदर चाहिए तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये बैलेंस शीट भी जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं रहता है कि 10 के लिए इतना है, 12 के लिए उतना सीट्स है। दोनों के लिए ओनली 500 सीट्स है, जो फर्स्ट आएगा उसको दिया जाएगा। वो भी फुल पेमेंट करने के बाद ही आप जो है सीट रिजर्व कर सकते हैं, विदाउट आप जो है इसका बुकिंग नहीं कर सकते। सो और एक बात बताना चाहूँगा, स्पेशली फॉर दोस्त स्टूडेंट जो एनआईएस से पास हुआ है रिसेंटली क्लास 10 और 12 को, सॉरी क्लास 10 को। अगर आपने 2023 का अप्रैल सेशन में पास किया है और आपका यहाँ पे 24 का अप्रैल में पास किया है, एंड 24 का सॉरी 23 का अक्टूबर, या फिर यानी कि आप जो ब्लॉक 2 में जो 23 को पास हुआ है और ब्लॉक 1 में जो 24 को पास हुआ है, आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और अगर आप लेता भी है तो आपको पूरा एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को आप अपना माइंड में रखिएगा कि अगर आप जो है मिनिमम 2 इयर्स का अगर आपका गैपिंग नहीं रहेगा तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिलने पर भी आपको पूरा एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, जिसमें आपको ओनली 4 सब्जेक्ट एग्जाम देना पड़ेगा और बाकी रिमेनिंग आपको आफ्टर 1 ईयर ही देने को मिलेगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट का बात करें तो आप जो है एडमिशन के लिए स्पेशली फॉर क्लास 8 के लिए आप सॉरी क्लास 10 के लिए आप जो है 8 पास या फिर 9 पास का सर्टिफिकेट, और 10 फेल अगर किसी ने 10 फेल हुआ है फिर 10 में ज्वाइन करना चाहते हैं 10 फेल सर्टिफिकेट्स विद एसटी, अगर आपका एसटी कैटेगरी का है तो, या फिर एसटी एससी है तो एससी कैटेगरी का, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट विद आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ
यूजली सबके पास रहता है। एंड आपका पासपोर्ट और सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एंड अगर आप एड्रेस प्रूफ देना चाहें तो आप पीआरसी दे सकते हैं। आइडर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जहाँ आप रहते हैं, या फिर बैंक पासबुक वगैरह दे सकते हैं। और और क्लास 12, अगर आप क्लास 12 में ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले तो आपको क्लास 10 पास होना मैंडेटरी है, जो कि आपको क्लास 10 का ओरिजिनल मार्क्स तब को देना पड़ेगा। और अगर आपका पास जो है नेट का है तो आपको बाद में उसको ओरिजिनल तो मांगेगा मांगेगा आपको देना पड़ेगा। दूसरा जो है आपका एस टी पी आर सी एज यूजल, एंड आधार कार्ड। बर्थ प्रूफ के लिए आप क्लास 10 का दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ जो मैंने अभी कहा है, और आप जो है क्या बोलते हैं वो जो पासपोर्ट और सिग्नेचर मैंडेटरी है, प्लस आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जिसमें आपको दोनों में ओटीपी दिया जाएगा, जिसको आपको डालना पड़ेगा। तो अगर इसके बारे में और क्वेरी होगा तो आप जो है हमारा साइबर जोन सीएससी ईटानगर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप जो है साइबर जोन में विजिट करके आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। सॉरी, एडमिशन फीस जो है इसका अलग अलग रहता है 10 और 12 का कैटेगरी वाइज। सो सब्जेक्ट कितना चूज करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट्स लेना होता है, अगर एडिशनल लेते हैं तो आपको उस पर 720 रुपीज़ का समथिंग एड ऑन देना पड़ेगा। तो अगर फर्दर डिटेल्स के लिए चाहिए तो है आप जो है साइबर जोन को कॉन्टेक्ट कीजिए। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।